उपासक ऐसी भूल न करे, नहीं तो समझ नहीं पाएगा कि उसका साधन मार्ग कब और कैसे छूट गया। निरंतर रात दिन अपने भजन को ही संभाला करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बढ़िया से भजन हो गया तो तुम भूल गए। बड़ी सूक्ष्म बात है। बहुत बढ़िया आपका दिनचर्या चल रहा है, कई घंटे भजन हुआ, अब आपका मन धीरे से आपसे प्रार्थना करेगा कि देखो इतने घंटों से भजन कर, थोड़ी देर का अवसर दे दीजिए, थोड़ा हंस खेल लीजिए, थोड़ा मनोरंजन कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, इधर उधर देख लीजिए। आधी घड़ी भी यदि आपने ऐसा अवसर दिया तो ये मन सारे भजन पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। इसलिए साधक को गंभीर रहना चाहिए। जैसे जैसे भजन साधन बढ़े वैसे वैसे गुप्त रखना चाहिए अपने हृदय के भाव को, आनंद की उमगन को, गंभीरता और उदासीनता से। उदासीन अति रही गोसाई। बाहर से ऐसा लगे कि ये तो एकदम ना हंसता है ना बात करता है, ऐसा उदासीनता। गंभीर, अंदर आनंद उमड़ रहा है, बाहर से गंभीर, भ्रकुटी तनी हुई, शांत। ये भजन की सुरक्षा है। बहुत सुकोमल पौधा है, आसपास कांटे की बाड़ लगाई जाती है। वो बाड़ अगर मजबूत लगी रही तो पौधा वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष बन जाएगा तो कुछ हानि होने वाली नहीं। हजारों लोग विश्राम पाएंगे उस वृक्ष के नीचे। ऐसे अभी भक्ति का पौधा अंकुरित हुआ है। माया रूपी बकरी अगर चर गई तो अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो हमें ये बाड़ लगानी, गंभीरता, उदासीनता, स्वभाव दूर से ऐसा लगे कि बात करने का मतलब है ये कड़ुआ बोलेगा, ऐसा लगना चाहिए। हृदय में आनंद है, भगवत स्मरण है, पर आपका बाहरी स्वरूप कांटे जैसा होना चाहिए, आंतरिक स्वरूप गुलाब के फूल जैसा होना चाहिए। उपासक को यह सुरक्षा कवच रखना ही चाहिए। संसारी पुरुष अंदर कांटे जैसा होता है, बाहर गुलाब के फूल जैसा होता है। लगता है छुओ बहुत अच्छा, लेकिन छुओगे तो कांटे लगेंगे। उपासक बाहर से कांटे जैसा, एकदम उदासीन, स्पृहारहित, निरपेक्ष, लेकिन अंदर वो अनुराग रस से भरा हुआ है। कोई उसके अंदर का अगर स्पर्श पा जाए तो निहाल हो जाए। तो साधक को, साधु को आधी घड़ी के लिए भी आनंद में फूल करके कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर। अब वो उसी समय कोई ऐसी बात करवा देगा, ऐसा दृश्य दिखा देगा कि वो जो भजन से आपकी आंतरिक उन्नति हो उसे रोक देगा, वो आगे विषय चिंतन कराने लगे। ये बहुत सावधानी की बात। एक क्षण में पूरे चिंतन को बदल सकता है, पूरे चिंतन को। एक वृत्ति आपको गिरा सकती है, एक वृत्ति, एक दृश्य। मछली की क्रीड़ा को देखकर इतना बड़ा महात्मा जो जल को स्तंभन करके जल में समाधि लिए हुए वो मानधाता की पुत्रियों से ब्याह करता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। प्रायः यही देखने को मिलता है कि उपासक सत्संग भी करता है, पाठ भी करता है, नियम से भजन भी करता है, पर वो सावधान नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, ये महापुरुषों के वचन हैं जिन्होंने भगवत साक्षात्कार किया है। प्रायः यही देखने को मिलता है कि उपासक साधक सत्संग भी करता है, पाठ भी करता है, भजन भी करता है जो उसका नियम है, पर वो सावधान नहीं रहता। वो विषय सेवन की छूट भी दिए रहता है, असाधन भी करता रहता है। जितना भजन के लिए सावधानी चाहिए वो सावधान नहीं रहता। वो महत्व तो नहीं समझ पाया, वो विषय सेवन में गिर जाता है। इससे क्या होता है, भजन का संस्कार उसको ऊपर नहीं उठा पाता है, वो उसी धरा पे बना रहता है। अब वो रात दिन ये सब करने पर भी बहुत काल तक उसको कोई दिव्य अनुभूति नहीं होती, तो फिर वो निराश हो जाता है कि 20 वर्ष हो गए, सब कोई दिव्यता तो आई नहीं। कोई दिव्यता कैसे, चलनी में गैया तू है और दोष दैव का दे। असाधन कर रहे हो तो साधन
कैसे तुम्हारे समझ में आवे? ये भागवतिक साधन है, ये तभी समझ में आएगा जब सर्वतो भावेन एक रस में आ जाओगे। भजन महल से निक्षत नाही, रात दिन भजन में कामना ममता वासना सब जलकर भस्म हो गई, आनंद की बाढ़ आ जाएगी। पर आप क्या करते हैं? साधन भी करते हैं और असाधन भी करते हैं। असाधन छोड़ना होगा। कई बार बताया है, आप कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो असाधन है। जानते हो आप ऐसी चेष्टाएं करते हुए, अगर हमारी बात को याद रखना, यौवन अवस्था में आप अपने को नहीं संभाल पाए तो वृद्धावस्था की आस छोड़ दो कि आप भजन कर लोगे और संयम में रह लोगे। ये बात याद रखना। अगर यौवन अवस्था में आप अपने को संभाल ले गए तो तुम्हें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल अनुभूत विषय है। जीवन भर साधक बन करके रहो, सिद्ध बनने की चेष्टा मत करो, अवतार बनने की चेष्टा मत करो। अपने को हे तीन भाव से देखो, निकल जाओगे भव समुद्र से। अगर इस अवस्था में आपने अपने को संयम में नहीं रखा, बिल्कुल आप संयम में, बहुत अनुभूत विषय है, बहुत से दृश्य हमने देखे, बहुत से। यदि यौवन अवस्था में आप संयमी नहीं बन पाए तो भूल जाना कि बूढ़े अवस्था में आप ठीक हो जाओगे। नहीं, आज इसी क्षण इन असत क्रियाओं पर आप शासन कीजिए। ये आप जो ढिलाई कर देते हैं, ये आपके लिए बहुत घातक होगा। निकल आए हैं फिर भी आप सकिल कर वहीं जा रहे हैं। प्रातः काल से लेकर के शयन तक आपको बिल्कुल सावधानी से समय बीते, इसका इनाम मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसका वो इनाम मिलेगा कि आप निहाल हो जाओगे। सदगुरुदेव भगवान ने एक दिन कहा, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। आप जो जल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, भजन मार्ग में हर विकार के ताप को सह रहे हैं, ये आपका ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया हिसाब होगा। बड़े उदार मालिक हैं, निहाल हो जाओगे। आप इस समय ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। नहीं, मालिक देख रहा है, जिसके लिए तुम आए हो, जिसके दरबार में बैठे हो, जिसके लिए जीवन समर्पित किए हो, जिसके लिए जल रहे हो, ये काम क्रोध आदि जला रहे हो, आप सह रहे हो, आपका हिसाब होगा। वो प्रभु करुणा में आपको निहाल कर देंगे। बस आप चुपचाप शांत रहिए, असाधन मत कीजिए। आगे चलकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी कृपा है। उल्टे मार्ग पर जाओगे, सावधान नहीं रहोगे तो चलते रहो, कहते रहोगे कि हम बहुत दौड़ लगाते हैं, बहुत बड़े यात्री हैं, लेकिन आप भगवत प्रेम रूपी भिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उल्टे मार्ग पे जाओगे, दौड़ते रहो, चाहे जितनी रफ्तार तेज हो, तो आप पहुंच थोड़ी जाओगे। भगवत प्रेम रूपी भिक्षा आप नहीं मांग पाओगे, नहीं मांग पाओगे। मन चाहे भोग चाहो, मान सम्मान चाहो और प्रभु का प्रेम चाहो, ऐसा कैसे हो सकता है? जो भोग चाहता है, मान सम्मान चाहता है, वो बात भले प्रेम की कर ले, प्रेम की चाह भी नहीं कर सकता। मुंह से बात करना अलग बात होती है। प्रभु आपके स्वरूप ही, आपकी आत्मा ही है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो हृदय से जानते हैं। आपके अधिकार के अनुसार आपको प्राप्त होगा, ध्यान रखना। अगर आपने अपना अधिकार भोगों तक ही रखा है तो आप दिव्यता की अनुभूति नहीं कर सकते। आप प्रभु को अपना मान करके सबको छोड़ दिए तो आपको कभी प्रभु छोड़ भी नहीं सकते। आपने सबको छोड़ दिया, प्रभु को पकड़ लिया, प्रभु ने आपको पकड़ लिया। आपके हृदय प्रभु बन गए, प्रभु के हृदय आप बन गए। आप प्रभु के सिवा किसी को नहीं जानते तो प्रभु आपके सिवा किसी को नहीं जानते। बहुत सुंदर बात है। परम स्वतंत्र भगवान दुर्वासा जी से कह, अहम भक्त पराध, ओहो गजब कर दिया। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी कह रहे हैं, ऐ द्विज,
मैं भक्त के अधीन हूं, तो मेरा अस्त्र भी भक्त के अधीन है। जाओ पैर पकड़ो जाके भक्त के, यहां भगवान के पैर पकड़ने से काम नहीं चलेगा, उसके जाओ। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। ये बात भगवान, इससे बड़ा कौन सम्मान दे सकता है? इससे बड़ा सम्मान कुछ हो सकता है? जिनका वेद यश गाते हैं, जिनको परम स्वतंत्र परमात्मा ब्रह्म कहा गया, वो स्वयं श्री मुख से कह रहे तुम क्या समझते हो मैं स्वतंत्र हूं? नहीं, मैं भक्त के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुलार क्या हो सकता है? इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? इसलिए सावधान, निश्चित निश्चित ऐसे वचन प्रभु उन्हीं के लिए कहते हैं जो प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानते। भोगों का मिलना, भोगों का भोगना, एक चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। साधक उपासक इन्हीं से हटाए तब उसे साधक कहा जाता है, उपासक कहा जाता है। वो भोगों की ओर नहीं देखता, वो प्रभु की ओर देखता है। वो भोगों की चाह नहीं करता, वो प्रभु की चाह करता है। प्रभु के नाम रूप गुण लीला का सदैव स्मरण, यह हमारा जीवन है। यदि हमारे जीवन के अभ्यास तारतम्य में यही केवल चल रहा है, नाम मंत्र रूप चिंतन, लीला गायन, लीला श्रवण, सेवा, अब हमें और कोई जानने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अनुभूतियां इसी में आ जाएंगी। आपके हृदय की स्थिति हो जाएगी, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिधि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। आहा, इससे सुंदर मति कोई होती है क्या? नाम जप चल रहा है, मंत्र चल रहा है, वाणी गायन, लीला श्रवण, सेवा, इसलिए कहते मुझे सुमति नहीं चाहिए। अब इससे बड़ी कोई बुद्धि नहीं होती, बस हमें इतना है। न सुगति, वर्तमान में हम भगवदानंद का अनुभव कर रहे हैं, भगवत लीला गायन, भगवत नाम कीर्तन, भगवत सेवा, अब हमें कोई गति नहीं चाहिए, कोई गति नहीं चाहिए। जे जोनि जन्मो कर्म बस, तानाथ पद अनुराग हो, कोई अब चिंता की बात नहीं। श्री राधिका रति निकुंज मंडली तत् तत् हृदय में विराजता। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह देव से कहते, आपकी दुरंत माया जिससे सब भयभीत होते, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं आपका लीला गायन, आपका नाम गान और आपके चरणामृत के बल पर इस माया को परास्त कर दूंगा। लेकिन हम आपसे प्रार्थना इन जीवों के लिए करते हैं जो आपके नामामृत से, आपके लीलामृत से, आपके चरणामृत से विमुख है। बात पकड़ो। कह रहे हैं मुझे आपकी दुरंत माया से कोई भय नहीं, मैं आपका चरणामृत पीता हूं, आपका नाम जप करता हूं, आपका लीला गायन करता हूं, इसके बल पर इस माया पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, ये समस्त रोगों का नाश करके, अकाल मृत्यु का नाश करके प्रेम रस प्रदान करने वाला भगवत चरणामृत है। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मो न विद्यते। नाम रूप लीला गुण, इससे बड़ी कोई सुगति नहीं, कोई सुमति नहीं और कोई संपत्ति नहीं, और इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। वर्तमान में हम भगवदानंद में हैं, प्रभु के नाम रूप लीला में, हमें और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। बस एक बात, प्रतिपल हमारा हृदय आराध्य देव की तरफ द्रवित होकर बहता रहे, यही आकांक्षा। परम गति, परम मति, परम संपत्ति यही है, विश्वास करो। यही परम गति है, यही परम मति है, यही परम संपत्ति है। ये कभी नष्ट नहीं होती है। चाहे जितनी ऊंची स्थितियों में चले जाओ, वहां से पतन होगा, पर इससे नहीं।
नाम रूप लीला धाम का निरंतर चिंतन। उपासक के जीवन में अपने सुख की, शरीर सुख की प्राप्ति के लिए कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। ये एक बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर प्रेम प्राप्त करना है, इसी जन्म में भगवदानंद की अनुभूति करनी है, तो अपने इंद्रियजन्य सुखों के लिए कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। अगर है तो बहुत बड़ा घातक है। हम वहां चले जाएंगे तो मनोनुकूल भोजन मिल जाएगा, वहां बैठ जाएंगे तो ये, उसके पास चले जाएंगे तो इस इंद्रिय का सुख मिल जाएगा। समझ लीजिए कि उसने पतन का गड्ढा खोद के पहले से तैयार कर रखा है। नष्ट कर दो उन संबंधों को, उन आश्रयों को जहां आपके इंद्रियजन्य सुखों का विलास मिलता हो। देखो, माता पिता परिवार के जब बहुत प्रसन्न होते हैं, दुलार करते हैं, तो जानते हो क्या देते हैं? सांसारिक भोग सामग्री। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया भोग सामग्री, क्योंकि वो इतना ही जानते हैं, वो सुख का मतलब इतना ही जानते हैं। और जब सदगुरु का दुलार उदय होगा तो सबसे पहले इन्हीं पर प्रहार होगा, क्योंकि तुम जहां फंसे हो इनको पहले हटाओ, फिर आओ हम तुम्हें दिखाते हैं वो चिदानंद सुख जिसके तुम वास्तविक अनंत जन्मों से अधिकार है तुम्हारा, पर अधिकार खोकर भटकते रहे हो। जिस सुख के लिए, वो सुख तुम्हें दिखाते हैं। पर इसके लिए सबसे पहला प्रहार होता है राग पर। शरीर राग, संबंधियों का राग, भोगों का राग। तो अगर वो उपासक सच्चा नहीं है, कच्चा है, तो वो उसी रेखा पे चला जाता है। इस रेखा पे टिकना बहुत कठिन होता है। सच्ची मानिए, आगे की बात तो आपके हृदय में खुद आ जाएगी। आपको अपने आराध्य देव के नाम, मंत्र, रूप, लीला गायन, लीला श्रवण, इसी अभ्यास में से पचा दो कि कुछ भी समय खाली न रहे आपके पास। फिर आप देखना, रूप झलकने लगता है नेत्रों के सामने। आराध्य देव का रूप भारी परिवर्तन उसी समय होता है जो उपासक के जीवन में एकदम भागवतिक परिवर्तन होता है। उसका मतलब होता है कि उसके साधन में, उपासना में अब रंग आ गया है। रंग क्या होता है? आराध्य देव का पधारना, भावनात्मक रूप आ जाना। वो रूप विवश कर देता है। ऐसी फिर लगन लगती है कि जो हमारी भावना में हमसे बात कब करेंगे। वो कभी कभी प्रणय कोप भी होता है, ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो, बात करो ना, मिलो ना। वो एक, ये सब दिमाग से अलग की बातें होती है। नारायण स्वामी एक पद में कह रहे हैं, जाही लगन लगी घन श्याम की, जाही लगन लगी घन श्याम की, धरत कहूं पग परत हूं कितहूं, भूल जाए सुधी धाम की, जाहि लगन लगी घन श्याम की, छवि निहार। ऐसा रूप, लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी, मनसिज मन हरन हास, सावरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमग, सौभग सीव नखी। ऐसा रूप देखो, कैसा रूप है। श्रवण कुंडल छुरित, रुरत कुंतल ललित,
कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित वेश नंदलाल को। छवि निहार, ये बड़े बड़े आचार्य कोट के महापुरुष उच्च स्वर से विलाप करते हुए पूरा जीवन रोए हैं। ओ महाप्रभु चैतन्य देव गंभीरा मंदिर में 1-2 वर्ष की बात नहीं, वर्षों वर्षों रात दिन अनवरत अश्रु बहाते हुए श्री कृष्ण प्रेम में रात दिन। ओह एक बार देखा महाप्रभु के यहां से रक्त स्रवित हो रहा था ऐसे, गोविंद आदि जो सेवा में थे, ये क्या प्रभु आप, वो दीवार में से रगड़ रहे थे, उनका और सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, बुला रहे हैं, दरवाजा नहीं मिल रहा, मैं दरवाजा बना रहा था। तो ऐसी प्रेम देखो ना, प्यारी जी के प्रीतम कैसे हैं, ये समर्थ प्रेम स्वरूप महापुरुष हैं, ये भगवान है, ये साक्षात प्रभु हैं। और प्रभु के भी प्रभु इसलिए ने महाप्रभु कहा गया। इनकी देखो कैसी रूप की कैसी कैसी महामहिम स्थिति है कि इस रूप ने कैसा बावरा कर दिया, कैसा प्रेम विकल। 18 वर्ष तक निरंतर अश्रु बह रहे। गंभीरा मंदिर में महाप्रभु की ऐसी, हा कृष्ण बोलते पूरा वातावरण कृष्णाकार हो जाता। हा प्राणनाथ, वो प्रेम का मानो समुद्र उफान में आ गया हो। पावत ही तिनको दरस उपनय उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन।